आशिकों की बस्तियां तो बहुत देखी होंगी आप लोगों ने। ये सारे आशिक हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी आशिकों की बस्ती से रूबरू करवाऊंगा जहां सारे ऐसे आशिक हैं कि जिनके आगे मजनू भी फेल है, जिनके आगे शाहजहां भी फेल है। क्योंकि वो आशिक हैं जिनके अंदर आशिकी कुछ अलग चीज की है। आशिकी है खुद के देश को लेकर, आशिकी है कुछ कर गुजरने की, आशिकी है किसी की उम्मीदों पे खड़ा उतरने की, आशिकी है इस देश को, इस सिस्टम को बदलने की। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आशिकों की नगरी मुखर्जी नगर और करोल बाग के बारे में। यहां पे वो आशिक पाए जाते हैं जो सीधा देश बदलते हैं। यहां पे महबूबा के आशिक नहीं होते हैं। यहां पे आईएएस और आईपीएस का एक अलग नशा है। ये सारे नशेड़ी हैं, ऐसे नशेड़ी जो घर से बैग लेकर जरूर चले हैं, लेकिन उस बैग से ज्यादा वजन उनके सपनों में है, उनकी उम्मीदों में है। और वो उम्मीदें जो केवल उनकी नहीं है, उस देश की हैं, उस शहर की हैं, उस गांव की हैं, उस बस्ती की हैं, उस माँ बाप की हैं जिनके सहारे वो यहाँ आए हैं। बहुत ऐसे भी हैं जिनकी उम्मीदें बस उनकी खुद की हैं, जिनके पास सहारा ना माँ बाप का है, ना पड़ोसियों का है, ना रिश्तेदारों का है, कोई उनका नहीं है, लेकिन आशिक है, पागल है। उठाया बैग और चले आए मुखर्जी नगर और करोल बाग। बस एक जिद है, साला देश बदलना है, साला सिस्टम बदलना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी एक कोट अक्सर बोलते थे, If you don't like the administration, change the administration. Be the part of that administration and change the administration. इन सारे पागलों को वही नशा है। इसमें हैरत की बात नहीं है। ये नशा आशिकी के नशे से कहीं बढ़कर है। क्योंकि ये जो आशिकी है ना, ये कोई एक दो दिन की आशिकी नहीं है, ये पल पल की आशिकी है। आपको पल पल जीने के लिए मजबूर करती है, आपको पल पल कुछ करने के लिए मजबूर करती है। आप जितनी बार गिरते हो उतनी बार उठाने के लिए मजबूर करती है। वो कहते हैं ना, यहां साला कभी रात नहीं होती। घर वालों से सालों साल इन आशिकों की कभी मुलाकात नहीं होती और यहां फालतू की कोई बात नहीं होती। और इनको आशिक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर कोई किसी महबूब का आशिक होता है ना, उसे 0%, 5%, 2% भी उम्मीद होती है कि हाँ ये मेरा महबूब मान जाएगा, तो उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन ये तो वैसे आशिक हैं जिनको पता है कि सिलेक्शन रेशियो 0.001% से भी कम है। 700 सीट्स निकल रही हैं एक साल में, लेकिन फिर भी साला लगे पड़े हैं। ये जुनून, ये जिद है कि मानता नहीं। ये जुनून इनको सोने नहीं देता। इसीलिए शायद मुखर्जी नगर और करोल बाग में कभी रात नहीं होती। उम्मीदें इनकी भी हैं, सपने इनके भी हैं, घर जाने के, लोगों से मिलने के, लेकिन साला जिद के बादशाह हैं। जिद है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पर कभी कभी सोचते हैं साला घर वालों के बारे में, उन दोस्तों के बारे में, उन अपनों के बारे में, उन रिश्तेदारों के बारे में जो बुलाते हैं, बोलते हैं बेटा घर नहीं आता। अब उन्हें कैसे समझाएं? उनकी कोई गलती नहीं है, प्यार है उनका भी हमारे प्रति, लेकिन उन्हें कैसे समझाएं? साला ये जुनून है कि सोने नहीं देता, कहीं जाने नहीं देता। ये जुनून कुछ कर गुजरने का, ये जुनून कुछ बदलने का, ये जुनून ये अत्याचार होते हुए ना देखने का। पर वादा करते हैं एक दिन लौटेंगे, एक दिन लौटेंगे जरूर इस जुनून को पूरा करके, कुछ कर गुजर के, कुछ बड़ा करके, कुछ दिखाकर जमाने को, कुछ खुद को दिखाकर, कुछ आत्मसम्मान के साथ, कुछ देश की उम्मीदों के साथ और कुछ खुद के सपनों के साथ लौटेंगे जरूर। पर शायद तब तक बहुत सारी चीजें बदल चुकी होंगी। वक्त, जज्बात, हालात, सब कुछ बदल चुका होगा, यह हमें पहले ही पता है। बट हालात बदलने ही तो आए हैं। उन हालातों को जरूर बदलेंगे
जो बदलने के लिए हम यहाँ आए हैं, उन उम्मीदों पर खरा जरूर उतरेंगे जो उम्मीदें लोगों ने हमारे दिलों में जगाई हैं। साला कभी किसी का बुरा नहीं होने देंगे, किसी के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, किसी को लुटने नहीं देंगे। साला एक दिन के भी लिए भी रहेंगे ना जिस जिले में, उस जिले में गलत नहीं होने देंगे। चलो साथियों, चलता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि इस बार सबका सिलेक्शन हो, मेरा भी हो, आपका भी हो। और सभी साथियों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि हमारा संघर्ष कोई नहीं याद करता, सिलेक्शन हर कोई याद करता है। लेकिन ये जर्नी, ये रास्ता उस मंजिल से ज्यादा खूबसूरत है। ये मैं हक से कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा। जय हिंद।